हेलो, नमस्ते बच्चों। आप सब कैसे हो? आज का ये वीडियो अपना कक्षा 1 के लिए है। कक्षा 1 के उन बच्चों के लिए जो पहली बार घटाना या बाकी करना, सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, उन बच्चों के लिए वीडियो है। तो ध्यान से देखें। आपको आसान विधियों से घटाव या बाकी करने की जो विधि है उससे आपको घटाना आज के इस वीडियो में सिखाया जाएगा। तो ध्यान से देखें और सीखें। जैसा कि अपन ने जो पहला वीडियो अपना जो जोड़ करने का जो वीडियो था, जो एडिशन का वीडियो था, उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो अपन शुरू में जोड़ या बाकी करना सीख रहे हैं उसके लिए अपने को संख्याओं का ज्ञान 0 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान कम से कम होना चाहिए और इनकी अपने को पहचान भी आनी चाहिए। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप 0 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान रखते हैं और इनमें को पहचानते भी हैं। ठीक है। तो जिस तरह से अपन ने बिना हासिल का जोड़ पिछले वीडियो में सीखा था, उसी तरह से इस वीडियो में बिना हासिल वाली बाकी अपन सीखेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया था कि जोड़ या योग या एडिशन का निशान है ये, जिसको प्लस कहते हैं इंग्लिश में, और बाकी या घटाव या सब्ट्रैक्शन का निशान ये है जिसको माइनस कहते हैं। ठीक है। तो प्लस मतलब योग करना या जोड़ना और माइनस का मतलब है घटाना। ठीक है। तो आज अपन ने पिछले वीडियो में योग करना सीख चुके हैं, आज इस वीडियो में अपन घटाना सीखेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सीखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको आसान विधियों के माध्यम से घटाना सिखाया जाएगा। याद रहे कि अभी आप जो जोड़ या बाकी करना सीख रहे हो, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, इसलिए अपन बिना हासिल वाले बाकी आज सीखेंगे। बिना हासिल वाला जो घटाव है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले एक एक अंक वाली संख्याओं का अपन घटाना सीखते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रहे कि जो माइनस है, जो अपने लेवल पे, जो आप छोटे बच्चे हो, आपके लेवल पे जो घटाव है वो बड़ी संख्या का, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटाई जाएगी। ठीक है। बड़ी संख्या ऊपर की ओर होगी और छोटी संख्या नीचे की ओर होगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 अंक लेते हैं। जैसे सपोज करो अपन ने 2 अंक ले लिए, एक तो 9 और दूसरा 6। ठीक है। इसके साथ साथ ही अपने को ये माइनस का निशान लगा देना घटाव का, जिससे अपने को ये पता चलेगा कि ये बाकी है, घटाव है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है। तो जिस तरह से अपने योग करने के लिए सबसे पहले आसान विधि जो सरल लाइनों के माध्यम से सीखी थी, उसी का सहारा इस विधि में भी लेंगे। तो आपको पता है 9 में से 6 घटाना है। एक बार फिर याद रहे कि बिना हासिल वाली जो बाकी है उसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी और नीचे वाली संख्या छोटी होगी। ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या 9 है तो ठीक उसी लाइन वाली विधि से अपन ये सीखते हैं। तो 9 सरल लाइनें खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें थोड़ी दूर दूर खींच ली जाए, जिससे कि आराम से समझ में आ जाएगा और लाइन एक जगह मिक्स होने का डर भी नहीं रहेगा। तो ऊपर वाली संख्या है अपनी 9 और उसके लिए अपन ने 9 जो सरल लाइन है वो खींच ली है। ठीक है। अब नीचे वाली संख्या 6 है। तो अपन ने योग में क्या किया था कि ऊपर वाली संख्या के लिए लाइनें खींची थी और नीचे वाली संख्या के लिए भी लाइनें खींची थी। यहाँ पे अपने को केवल ऊपर वाली एक ही संख्या के लिए जितने लाइनें खींचनी है वो खींचनी है। उसके बाद करना क्या है, नीचे वाले अंक को अपने को पहचानना है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहचान आपको ज़रूर आती होगी। 0 से 9 तक की संख्याओं की पहचान आवश्यक है। तो इसके लिए
नीचे वाली संख्या आपको दिख रही है 6 है, 6 है। तो अपने को करना क्या है कि जो ऊपर वाली जो 9 लाइनें हैं उनमें से 6 लाइनों को हटा देना है, 6 लाइनों को काट देना है। तो चलो अपन इस साइड से जो 6 लाइनें हैं उनको काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये घटाव है, घटाव में कम होगा इसलिए इनको काटेंगे। अपने जब योग किया था, जोड़ किया था, उसमें संख्या बढ़ती है इसलिए अपन ने जोड़ा था। ये बाकी है इसमें संख्याएं जो इनका मान है वो संख्याओं का मान कम होगा इसलिए इसको काटेंगे। तो ऊपर वाले जो 9 लाइनें हैं उनमें से 6 लाइनों को अपन काट देते हैं। चलो गिन के काट देते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6 लाइनों को अपन ने, इन 6 लाइनों को अपन ने काट दिया। अब अपने को पीछे बची हुई लाइनों की काउंटिंग करनी है। तो बची हुई लाइनें कितनी हैं? 1 2 और 3, सॉरी 1 2 और 3, कुल कितनी लाइनें बची है अपने पीछे? 3 लाइनें बची हैं। तो इसका मतलब इसका मान होगा 3। तो 9 में से 6 घटाने पे अपने को प्राप्त होते हैं 3। बहुत ही आसान तरीका है, आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने को एक अंक वाले जो संख्याओं का घटाव है बिना हासिल वाले, उसको इस तरह से आसान तरीके से कर लेना है। एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूँ। अपने को करना क्या है, ऊपर वाली जो संख्या है वो बड़ी है, जैसे यहाँ पे 9 है, 9 है, तो अपने को उसके लिए 9 लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें जो अपने खींची हैं। उसके बाद करना क्या है, नीचे वाली जो संख्या है वो छोटी संख्या है, तो जितने वो संख्या है उतनी लाइनों को अपने को काट देना है। नीचे वाली संख्या 6 है, तो इसके लिए अपने को 6 लाइनों को यहाँ से काट देना है। जिसमें से अपने देखो इन 6 लाइनों को जो गोले में आपको दिखाई गई है, इन 6 लाइनों को अपने काट दिया है। उसके बाद में पीछे जो लाइनें बचती हैं, जो 1 2 और 3, ये अपना ये मान हो गया। तो इस तरह से बिना हासिल वाले जो संख्या हैं इनका अपने को घटाव कर लेना है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा एक आसान सा तरीका आपको और बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। उस तरीके के द्वारा अपन अपने अंगुलियों के ऊपर काउंटिंग करके भी बाकी है जो घटाव है वो कर सकते हैं। इसमें टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने को दिमाग को एकाग्र रखना है। जैसे चलो 2 अंक लेते हैं, एक लिया 5 और 2 2। ठीक है, 5 में से 2 को घटाना है, ये अपने को माइनस का निशान। तो अपने को क्या करना है, इसमें कोई लाइनें वगैरह खींचने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने साधारण अपने जो अंगुलियां हैं इनका अपने को प्रयोग करना है। ठीक है, अपने अंगुलियों का प्रयोग करके अपन ये जो बाकी है उसको आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए, अपने को दिखाई दे रहा है कि ऊपर की ओर ये अपनी अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों को अपन इस बाकी करने में यूज में ले सकते हैं। ऊपर वाली संख्या 5 है, नीचे वाली संख्या 2 है। तो नीचे वाली संख्या 2 छोटी है, तो 2 के आगे से अपने को काउंटिंग शुरू करनी है और 5 तक काउंटिंग करनी है। 2 के आगे से 3 से, मतलब 2 के आगे 3 से, तो 2 के बाद में 3 4 और 5, तो कितनी हुई, कितना रहा पीछे, कितनी अंगुलियां हैं पीछे? 3 अंगुलियां हैं। एक बार वापस देख लो, अपने क्या करना है, 2 के आगे से काउंटिंग करनी है। ऊपर वाली संख्या 5 बड़ी है, नीचे वाली संख्या 2 छोटी है, तो जो छोटी वाली संख्या है उसके जो ऊपर वाली संख्या है वहां तक करनी है। मतलब 2 के आगे 3 से लेकर 5 तक काउंटिंग करनी है। तो 2 है, 2 के आगे 3, 3 में 4 और 4 के बाद 5, तो कितनी अंगुलियां रही? 3 अंगुलियां। मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 3। तो अपने को आराम से यहाँ पे 3 उतार देना है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है, इसमें टाइम भी कम लगेगा और आप केवल अंगुलियों पे ही जो काउंटिंग करके और इसका आंसर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों तरीके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जिस तरह से अपन ने एक अंक वाली संख्याओं का घटाव किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, उसी तरह से अपन 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और या उससे अधिक अंकों वाली संख्याओं का घटाव भी
कर सकते हैं। चलो अब प्रैक्टिस के तौर पे अपन 2-2 अंक वाली संख्याओं का घटाव करेंगे। तो इसके लिए अपन एक संख्या लेते हैं, 68 68, ठीक है। 68 में से अपने को घटाना है 53 53, ठीक है। ये अपना बाकी का निशान। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पीछे योग में जोड़ के दौरान भी आपको बताया था कि अपने को जो स्टार्ट है, शुरुआत है, वो दाईं ओर से मतलब इस ओर से करनी है, ठीक है। इस ओर से स्टार्ट करना है, इस ओर से स्टार्ट नहीं करना है, इस ओर से स्टार्ट करना है। तो चलो ठीक है, पहले दाईं ओर से स्टार्ट करते हैं। दाईं ओर से स्टार्ट करते हैं तब अपन सबसे पहले ये जो लाइन दिखाई दे रही है ऊपर वाली, इस लाइन को 8 और 3 मतलब 8 में से 3 को घटाना है। तो नॉर्मल अपन विधि जो पहली विधि अपन ने जो सीखी थी कि सरल रेखाएं खींच के, उसी विधि को फॉलो करेंगे। उसी विधि के अनुसार ऊपर वाली संख्या 8 है, ये आपको पहचाननी आती है अच्छी तरह से। तो अपने को 8 सरल लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। एक बार वापस काउंटिंग कर लेते हैं इनकी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। थोड़ी दूर दूर लाइन खींचने से काउंटिंग में सुविधा रहेगी। अब नीचे वाली संख्या देखनी है। नीचे वाली संख्या कितनी है? 3 है। तो जैसा कि आपको बताया था कि घटाव, नाम से पता चल रहा है घटाव, घटाव का मतलब संख्याओं का मान का कम होना, तो कम होगा। इसलिए अपन जो 3 जो अंक हैं, जो 3 है, संख्या 3 है, उसके अनुसार अपना जो 3 लाइन है उनको काट देंगे। तो चलो काटते हैं। 1 2 3, ये जो अपन गोले में शो होने वाली 3 लाइनों को अपन ने काट दिया। इसके बाद में देखना है पीछे कितनी लाइनें शेष रहती हैं। तो कितनी लाइनें शेष रहती हैं? 1 2 3 4 और 5। कितनी लाइन शेष रहती है? 5। इसका मतलब इसका अपना आंसर होगा, इसका उत्तर होगा 5, ठीक है। 8 में से 3 घटाने पे बाकी रहते हैं 5, ठीक है। अगली रो में चलते हैं, अगली लाइन में चलते हैं। अब अपने को 6 में से और 5 को घटाना है, ठीक है। तो 6 में से 5 को घटाना, इसी तरीके को अपन फॉलो करेंगे, वापस इसी तरीके से करेंगे। तो इसके लिए अपने को नॉर्मल सीधी सरल 6 लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें खींच लें। उसके बाद इसकी जो संख्या 6 है, उसके नीचे वाली संख्या को अपने को पहचानना है। नीचे वाली संख्या है 5, तो 6 में से 5 को घटाना है। घटाना का मतलब कम करना है। इसलिए जो ऊपर वाली जो 6 लाइनें हैं, उसमें से 5 लाइनों को अपने को काट देना है। तो जैसे 1 2 3 4 5, ये जो मैं गोले में शो कर रहा हूँ, इन 5 लाइनों को अपन ने काट दिया। अब पीछे देखना है कितनी लाइन शेष रही, केवल 1 लाइन शेष रहती है। इसका मतलब 6 में से 5 घटाने पे पीछे 1 बचता है। कितना बाकी रहता है? 1, ठीक है। तो इस तरह से 68 में से 53 घटाने पे, निकालने पर 15 प्राप्त होते हैं। कितने? 15 प्राप्त होते हैं। नॉर्मल है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह जो 2 अंकों वाली संख्या है, उनको अपन अंगुलियों पे भी काउंट करके उनका हल कर सकते हैं। इसके लिए अपन दो संख्या लिखते हैं। जैसे 64 64 और एक लेते हैं 21 21, ठीक है। घटाव का, बाकी का या सब्ट्रैक्शन का निशान लगा देना माइनस, ठीक है। तो 64 में से 21 को घटाना है। तो इसके लिए अपन सीधे अपने अंगुलियों की काउंटिंग पे भी इनको हल कर सकते हैं, जैसे अपन ने 1 वाली अंक वाली संख्याओं को हल किया था। वो बात बार बार मैं वो एक ही बात आपको बता रहा हूँ कि
स्टार्टिंग है वो अपने दाईं ओर से इकाई के अंक की ओर से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को 4 में से 1 को घटाना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन पहले की तरह उसी तरह यूज में लेंगे अपनी अंगुलियों को। ठीक है, ये साधारण अंगुलियां हैं अपने जो आपको दिखाई दे रही हैं। अब देखो फर्स्ट रो में आपको क्या करना है, 4 में से 4 अंगुलियां दिखाई दे रही हैं, वैसे 4 में से 1 घटाना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि जो छोटी वाली संख्या है 1 के आगे वाली संख्या से काउंटिंग शुरू करनी है। 1 के आगे वाली संख्या है 2, और कहाँ तक करनी है, जो अपना ऊपर वाला अंक है 4 तक, 2 से लेकर 4 तक अपने को काउंटिंग करनी है। तो 2 से 4 तक काउंटिंग करनी है, तो काउंटिंग करते हैं। देखो 1 के बाद में 2, 3 और 4। एक बार वापस देखो, एक के अगले वाले अंक से काउंटिंग करनी है और 4 तक काउंटिंग करनी है। तो 1 के बाद देखो 2, 3 और 4, तो कितने हुए 3। तो कितने अंगुलियाँ दिखाई दे रही हैं आपको 3। तो इसका मतलब 4 में से 1 घटाने पर पीछे शेष रहेगा 3। तो 4 में से 1 घटाने पे अपने को मिले 3। इसके बाद आगे अपने को 6 में से और 2 को घटाना है। ठीक इसी तरह से अपने को करना है, 2 के आगे से काउंटिंग शुरू करनी है 6 तक। 2 के आगे मतलब 3 से। ठीक है, 2 के अगला अंक मतलब 3 से और 6 तक काउंटिंग करनी है। चलो करते हैं। 2 के बाद में 3, 4, 5, 6। ये करते हैं, देखो 2 के आगे से करते हैं। 2 के बाद में 3, 4, 5, 6, कितने अंगुलियाँ दिखाई दे रही हैं आपको 4 अंगुलियाँ। मतलब 6 में से 2 घटाने पर 4 प्राप्त होते हैं। कितने बाकी रहते हैं 4। तो इसका आंसर हो गया 4। तो इस तरह से 64 में से 21 घटाने पर और 43 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इनसे अधिक अंकों के भी जो साधारण जो बाकी हैं, साधारण घटाव हैं, साधारण जो सब्ट्रैक्शन हैं बिना हासिल वाले, वो कर सकते हो। भले जैसे देखो उदाहरण के तौर पे आपको मैं 3 अंकों वाले एक संख्याओं का, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, 1 अंक का करो, 2 अंक का करो, 3 अंक का करो, 4 अंक का करो, भले 10 अंक का करो। ठीक है, तो एक ले लेते हैं 329, 329 और 114, 114। ठीक है, इसको घटाते हैं। देखो एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूँ, बिना हासिल वाले बाकी का किसको सीधा सीधा इस तरह से आपको पहचानना है कि ऊपर वाला अंक बड़ा होगा और नीचे वाला अंक छोटा होगा। देखो यहाँ तीनों, देखो जो 3 लाइनें अपने को दिख रही हैं 9 और 4, 9 बड़ा है 4 छोटा है, ऊपर वाला अंक बड़ा है। 2 और 1, 2 बड़ा है 1 छोटा है, ऊपर वाला अंक बड़ा है। 3 और 1 मतलब 3 बड़ा है और 1 छोटा है। कहने का मतलब है बिना हासिल वाले जो बाकी या जोड़ होगा, चलो जोड़ की अलग बात है, जो बाकी होगी बिना हासिल वाली, उसमें ऊपर वाला अंक सदैव बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही दोनों तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। सीधी अंगुलियों पे गिन के कर सकते हैं, लाइन खींच के कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा मानना है अपन अंगुलियों पे गिन के करेंगे तो वो थोड़ा उसमें टाइम कम लगेगा और जल्दी अपन उसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब अपन ये जो अपना सवाल है इसको अपन अंगुलियों पे गिन के ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं, देखो 9 में से 4 को घटाना है। ठीक है, तो वही बात अपने को अंगुलियों पे गिन के 4 है, 4 से अगली संख्या 5 से काउंटिंग शुरू करनी है और 9 तक काउंटिंग करनी है और उसको अंगुलियों पे अपने को चेक करना है। ठीक है, मतलब 4 के आगे 5 से काउंटिंग शुरू करनी है और 9 तक काउंटिंग करनी है। ठीक है, और उसको अंगुली पे चेक करना है कि कितना उसका आंसर आता है। चलो काउंटिंग करते हैं। 4 के आगे 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, एक बार पुनः देखो 5, 6, 7, 8 और 9।
ठीक है। तो इस तरह से कितने कितने इसका आंसर कितना आ रहा है 5। कितनी अंगुलियाँ हैं आपने 5 अंगुलियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, तो इसका आंसर हो गया 5। यहाँ लिख देंगे 5। इसके बाद में अपने को इस लाइन को हल करना है। इसके लिए वही चीज़ 1 से काउंटिंग शुरू करनी है, 1 की अगली संख्या से शुरू करनी है, 2 से शुरू करनी है और 2 तक काउंटिंग करनी है। उस दौरान देखना अपने का आंसर कितना आता है, ठीक है। तो देखो 1 के आगे काउंटिंग करेंगे और 2 तक करेंगे, तो 1 के बाद 2 तक ही करनी है, तो मतलब केवल एक अंगुली आपको दिख रही है, केवल 1, तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। फिर इसी तरह से अगले इस लाइन को अपने को हल करना है, ठीक है। तो इस लाइन को हल करने के लिए अपने को काउंटिंग 1 से शुरू करनी है, 1 से अगली संख्या 2 और 2 से लेकर 3 तक काउंटिंग अपने को करनी है और देखना है कि इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। चलो काउंटिंग करते हैं। 1 के आगे से 2 3 तक काउंटिंग करनी है, ऊपर वाले अंक का बड़ा 3 है। वापस देखते हैं कितना होता है, 1 के बाद में 2 3, तो कितनी अंगुलियाँ हैं 2 अंगुलियाँ, तो इसका आंसर कितना होगा अपने 2, ठीक है। तो इस तरह से 329 में से 114 घटाने पर और 215 प्राप्त होते हैं। बहुत नॉर्मल और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने सीखा, ठीक है। आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप सब लोग इस तरह से बिना हासिल वाली बाकी करना सीखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावक बंधुओं से निवेदन करूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं जो पहली बार ये सीख रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से कृपा करके बच्चों की मदद करें और इसी आधार पे 1-2 सवाल डालकर हो सके जो बच्चों के बड़े भाई बहन हों या पढ़े लिखे माता पिता हों, तो इस कोरोना काल में जो बच्चों को अधिक से अधिक सीखने का मौका अपने घर पे दे पाएँ। धन्यवाद।